और रुधिर पाइप संचरण से संबंधित रोगों के बारे में। तो रुधिर पाइप संचरण के अंतर्गत हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं और हार्ट के बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। 3 के बारे में अध्ययन किया जाता है, लिम्फ भी चौथा आ जाता है इसमें। तो अब ब्लड से संबंधित डिजीज, ब्लड वेसल्स से संबंधित डिजीज और हार्ट से संबंधित डिजीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताया था कि हार्ट हमारा जो है, ये जब व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में रहता है लगभग 1 माह का, तभी से हृदय पंप करना शुरू कर देता है, हृदय का धड़कन शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि हार्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त कार्य हमारी बॉडी में करता है हार्ट। तो चूंकि ये हमेशा एक्टिव ही रहता है, हमेशा कार्य करता ही रहता है, अतः हृदय को क्योर करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और हृदय को क्योर करने के लिए हृदय से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में हार्ट पेशेंट की संख्या लगातार, पूरे विश्व में हार्ट पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिसका मुख्य रीजन होता है कि अनियमित दिनचर्या, ज्यादा व्यस्ततम जिंदगी और लोगों का हार्ड वर्क यानी फिजिकली वर्क ना करना, ये सबसे ज्यादा इसके कारण होते हैं हार्ट संबंधी डिजीज उत्पन्न होने के लिए। तो अब यहाँ पर हम कुछ हार्ट डिजीज के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है यानी हार्ट आर्टरी डिजीज। पहला है हार्ट आर्टरी डिजीज। यानी हृदय धमनी रोग, हृदय धमनी रोग। तो हृदय धमनी रोग, ये इस रोग में हृदय में रुधिर सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इन रुधिर वाहिनियों के अंदर जो है कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जमा हो जाने के कारण ये हार्ट आर्टरी डिजीज होता है। इस रोग में हार्ट को पर्याप्त ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। दूसरा है एंजीना। सेकंड डिजीज है एंजीना। एंजीना को हृदय स्थूल भी कहते हैं। हृदय स्थूल, स्थूल का मतलब आप जानते होंगे, स्थूल का मतलब होता है कांटा। हृदय स्थूल, हृदय में दर्द का होना। तो एंजीना, एंजीना रोग क्यों होता है क्या ये एंजीना? जब हृदय की मांसपेशियों में किसी कारण से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में बनने लगता है, तो हृदय में दर्द का अनुभव होने लगता है। एंजीना में क्या होता है, हृदय की जो पेशियां हैं, हृदय पेशियों में ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे हृदय पेशियों में ऑक्सीजन का आपूर्ति भी कम हो जाता है, जिसके कारण हृदय में दर्द होने लगता है। इस स्थिति को एंजीना या हृदय स्थूल कहते हैं। एक चीज ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है कि सीने में दर्द का अनुभव लोग करते हैं, तो ये
सीने में दर्द का अनुभव ये हमेशा हृदय शोथ का लक्षण नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है या गैस बनने लगते हैं पेट में, तो इस वजह से भी हृदय में दर्द होने लगता है। तो ऐसा दर्द जो है कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये एंजीना नहीं होगा, यह एक अलग है। तो हमेशा सीने में दर्द का अनुभव होना ये एंजीना का लक्षण नहीं होता है। देखिए सीने में दर्द क्यों होता है, एंजीना क्यों होता भाई? तो हृदय पेशियों की विशेषता होती है कि हृदय पेशियां ये ऑटोनोमस होती है, स्वायत्त शासी होती है, यानी कि हृदय पेशियों में जो संकुचन और सूत्रण होता है ये हृदय के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो हृदय पेशियों में इनकी विशेषता होती है, स्वायत्त शासी होते हैं। और दूसरा ये है कि हृदय पेशियों में कभी थकान नहीं होता, हृदय पेशियों में कभी थकान नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? तो इसको जानने के लिए आप देखिए थकान होता क्यों है। जब शरीर की किसी भी पेशी में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो इससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ध्यान में रहे, हमारे शरीर में थकान, शरीर के विभिन्न भागों में थकान क्यों होता है? जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ऐसे में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण पेशियों में थकान होता है। तो पेशियों में थकान क्यों हुआ? लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। लैक्टिक अम्ल क्यों बना? जब पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो हृदय जो है, हृदय में थकान क्यों नहीं होता? क्योंकि हृदय की पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहती है। लेकिन जब कभी यह हृदय की ब्लड की आपूर्ति जो सप्लाई जो है वो ट्रबल कर जाती है या कम हो जाती है, तो हृदय की पेशियों में जो है ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण हृदय पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। और इस लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हृदय की पेशियां संकुचित करती हैं, जिसकी वजह से सीने में तीव्र दर्द, पेन होता है। तो एंजीना का कारण क्या हो गया? हृदय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हम कभी जैसे दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करके दौड़ते हैं, दौड़ जाकर पैर में थकान होती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि पैर में थकान होती है कि दौड़ते हैं, एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने लगता है तेजी से। पैर की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण तीव्र गति से होने लगता है, लेकिन उस हिसाब से मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं। और इसी लैक्टिक अम्ल बनने के कारण थकान महसूस होने लगता है। और जब हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो थकान हमारा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टिक अम्ल जो है वो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और वो रुधिर परिवहन द्वारा फेफड़े में आता है और फेफड़े से उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो कुल मिलाकर के हृदय में तीव्र दर्द की अवस्था को हृदय शोथ कहते हैं। हृदय शोथ का कारण क्या है? हृदय की पेशियों में पर्याप्त रुधिर और ऑक्सीजन का न मिल पाना, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये हो गया दूसरा एंजीना। तीसरा है हार्ट अटैक, जो कि आज के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। हार्ट अटैक, हृदयघात इसको कहते हैं। तो हृदयघात क्यों होता है? हृदयघात का कारण क्या है? हार्ट अटैक का देखिए, एक तो होता हार्ट फेल्योर, एक है हार्ट फेल्योर यानी हृदय का फेल हो जाना, और एक होता है हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में
कि हमारे हृदय की दीवारों में ब्लड सप्लाई करने वाली जो मुख्य धमनी होती है उसे कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी धमनी कहते हैं इसको। हृदय की दीवारों में ब्लड सप्लाई करने वाली जो मुख्य रुधिर वाहिनी होती है उसको कोरोनरी धमनी कहा जाता है। तो कोरोनरी धमनी में जब कभी इसकी दीवारों में, धमनी की दीवार में जब कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में एकत्र होने लगता है तो इनका व्यास कम हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए कि ये जो है ये कोरोनरी धमनी है, जो हृदय की दीवार में ब्लड सप्लाई कर रही है। अब होता क्या है कभी कभी कि यहाँ पर जो है ये भी कोरोनरी धमनी के किसी किसी भाग में जो है ऐसे यहाँ पर यहाँ की जो झिल्ली है वो ऐसे हो जाती है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल व अन्य हानिकारक पदार्थ इसके अंदर जमा होने लगते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे। अब यहां आपने क्या देखा, यहां पर इसका व्यास पर्याप्त है, लेकिन यहां पर आकर के इधर से ये फूल गया, इधर से ये फूल गया, तो यहां पर व्यास कम हो गया। देखिए आप, तो ब्लड जो इधर से इधर फ्लो करता है तो व्यास कम हो जाता है, डायमीटर कम हो जाने के नाते आगे की तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होती है। तो ब्लड की सप्लाई कम होने से जो है आगे रुधिर जब कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम चल जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो हृदय, ये कोरोनरी धमनी की जो दीवार की ये परत है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरते भरते इतना भर जाते हैं कि कभी कभी ये झिल्ली फट जाती है। जैसे आपने देखा कभी आपको पैर में छाला हो जाता है या कहीं जल जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, तो फफोला पड़ता है तो क्या होता है, ऐसे वहां की स्किन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसके अंदर तरल पदार्थ भर जाता है। सेम ऐसे स्थिति इसमें हो जाता है। ये झिल्ली जो है बाहर की तरफ आ जाती है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और हानिकारक पदार्थ आकर के भरे रहते हैं। तो ये बढ़ते 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 कभी ऐसा होता है कि ये झिल्ली जब फट जाती है तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ है वो सीधे ब्लड में आ जाते हैं, और जब ब्लड में आ गए तो ब्लड में आने के बाद ये जम जाते हैं, इनका थक्का बन जाता है, रुधिर का थक्का बना देते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल व अन्य विषैले पदार्थ इस झिल्ली के फट जाने से सीधे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आने से ब्लड का ये थक्का बना देते हैं, ब्लड क्लॉट कर देते हैं। और जब ब्लड का थक्का बन गया तो आगे रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे जब रुधिर का प्रवाह आगे होगा नहीं तो ऑक्सीजन आगे जाएगा नहीं, जिसकी वजह से हृदय काम करना बंद कर देता है और इस स्थिति को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सबसे मेन रीजन क्या हो गया, हार्ट अटैक में कोरोनरी धमनी की दीवार की जो अंदर की लेयर है वो लेयर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल वाले विषय हानिकारक पदार्थ धीरे धीरे भरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ स्वेल कर जाती है, फूलने लगती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि फूलते फूलते ये झिल्ली जब फट जाती है तो झिल्ली के फटने से इसमें मौजूद जो भी कोलेस्ट्रॉल व अन्य हानिकारक पदार्थ है वो सीधे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में जैसे आए ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, रुधिर को जमा देते हैं। तो ब्लड का थक्का जब बन जाता है तो आगे रुधिर का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हृदय एकाएक बंद हो जाता है। इसे हृदय कार्य करना बंद कर देता है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक। अच्छा और देखें, ये जो कोरोनरी धमनी में ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसको ब्लॉकेज कहते हैं।
इसको ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज या कोरोनरी ब्लॉकेज कहते हैं। अब ये ब्लॉकेज कितना हो है, अब जैसे 50% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 75% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो इसको इस प्रकार से इसको मापा जाता है भाई इसमें ब्लॉकेज जो है कितना % हो गया है। उदाहरण के लिए जैसे आप सपोज करिए कि ये मान लो सपोज करो इसका व्यास डायामीटर इसका, यानी सपोज करो कि 1 mm है, 1 मिलीमीटर, कोरोनरी धमनी का व्यास डायमीटर मान लो 1 mm है, मिलीमीटर है। अब यहां पर ये जो है, अब सपोज करो कि ये 0.9 mm यहां का रह गया है 0.9 mm, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90% ये यहां का 0.1% रह गया, सपोज करो 0.8 mm, ये इसका मतलब हो गया कि 90% ब्लॉकेज हो चुका है। अगर यहां पर 70% तक ब्लॉकेज है तो आदमी अपना 70-75% तक ब्लॉकेज है अगर जो, तो अपना सामान्य जिंदगी वो जी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यह ब्लॉकेज जब 70-75 से अधिक होने लगता है, 80-85-90 होने लगता है, तो वह स्थिति जो है गंभीर होने लगती है। और ऐसे कंडीशन में जब ये 70-75 से अधिक ब्लॉकेज कर जाता है, ये बंद हो जाता है ये, तो इसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, झिल्ली के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है। तो ब्लॉकेज को कम करने के लिए इसमें इसके भी कई ट्रीटमेंट इसके किए जाते हैं, कुछ उसमें करते हैं, जैसे यहाँ पर है इसको ऐसे काट करके और इसको हटा दिए, इसकी जगह पर दूसरी धमनी ला करके काट करके शरीर से जोड़ दिए। भाई इसको यहाँ ब्लॉकेज है तो इसको यहाँ से काटे, इसको यहाँ से काट करके इसको निकाल दिए और इसकी जगह पर दूसरी शरीर से कोई धमनी निकाल करके ला करके इसकी जगह पर जोड़ देंगे। तो ऐसा भी किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब हार्ट अटैक का खतरा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आदमी की बचने की संभावना, हार्ट अटैक आया उसके बचने की संभावना किस पर निर्भर करता है कि कोरोनरी धमनी में कहां पर ये ब्लॉकेज है। अगर ये ब्लॉकेज सब निचले वाले भाग में कहीं पर हो रहा है, देखिए ये ब्लॉकेज मान लो यहां पर हो रहा है या यहां पर हो रहा है, तो आदमी के ज्यादा मतलब ये फटने के बाद आदमी अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। ज्यादा समय तक 2-4 साल नहीं, ज्यादा समय का मतलब उसको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और यही ब्लॉकेज अगर कहीं प्रारंभ में शुरुआत में एक ब्लॉकेज है और यहाँ झिल्ली फट गई तो फिर हॉस्पिटल पहुंचना भी आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है और वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तो ये है हार्ट अटैक। अब देखिए हार्ट अटैक जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम कुछ ऐसा एक्सरसाइज व्यायाम करें जिससे ब्लड जो है झटके के साथ मतलब बहता रहे। भाई हम जैसे कोई हार्ड वर्क फिजिकल वर्क करते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो रुधिर तेजी से जाने लगता है। तो रुधिर जब तेजी से जाने लगता है तो ऐसे कंडीशन में ये ब्लॉकेज वगैरह होने की संभावना कम होती है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ वहां पर जमा है वो तेजी से बह जाते हैं। अभी देखिए आपके घर जैसे मान लो घर से निकली कोई पतली नाली है, नाली में अगर जो कचरा भरता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे पानी मान लो हम गिराते हैं उसमें, तो कचरा अपनी एक जगह पर पानी धीरे धीरे उसमें से निकलता रहता है और धीरे धीरे क्या करे वो कचरा पूरा ब्लॉक कर देता है पानी को धीरे धीरे। लेकिन अगर हम तेजी से पानी रोज डाला करें उसमें, कुछ नहीं करें, केवल पानी को तेजी से उसमें डाला करें, तो वो कचरा वहां पर रुकने ही नहीं पाएगा, वो सीधा कचरा नहीं कर पाएगा, वो बहता हुआ रुधिर परिवहन के साथ चला जाएगा। ठीक ऐसे ही है जब हम हृदय से कोई हार्ड वर्क करते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ती है, हृदय जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने की संभावनाएं कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। समय रहते हैं अगर जो मॉर्निंग वॉक किया जाए
और कुछ थोड़ा सा फिजिकल वर्क किया जाए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो ये हो गया हार्ट अटैक। तो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे हार्ट अटैक का कारण क्या है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद है हार्ट फ्लोर, यानी जिसे कहते हैं हार्ट फ्लोर। हार्ट फ्लोर में क्या होता है, हार्ट फ्लोर में हृदय में ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत धीमी गति से होती है। उसमें होता क्या है कि हृदय की जो हृदय में रुधिर परिवहन करने वाली जो रुधिर वाहिनियां होती है, रुधिर वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह आकर के धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हृदय में ऑक्सीजन यानी रुधिर और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है और हृदय कार्य करना बंद कर देता है। यानी हृदय पेशियों में अचानक ब्लड सप्लाई कम हो जाना, हृदय की पेशियों में अचानक ब्लड सप्लाई का कम हो जाना हार्ट फ्लोर कहलाता है। यानी हृदय की पेशियों में अचानक रुधिर सप्लाई का कम हो जाने की स्थिति को हार्ट फ्लोर कहते हैं। तो इसके लिए भी आवश्यक होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और फिजिकल वर्क करते रहें, जिससे हार्ट फ्लोर, हार्ट अटैक, एंजीना ये सारी समस्याएं ना आने पाए। अगला है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। सामान्य मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mm/Hg होता है। यानी 120, इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि जब बायां निलय संकुचित होता, निलय के संकुचित होने पर रुधिर द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, वो होता है 120 mm/Hg। और निलय के विश्राम अवस्था में आने पर धमनियों पर रुधिर द्वारा डाला गया दाब या शेष दाब उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 80 mm/Hg। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/90, कहीं कहीं पर आपको 140 भी लिखा हुआ मिलेगा, 140/90 या उससे अधिक लगातार बना रहता है, तो यह स्थिति जो है हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर का परिणाम क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी, ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ब्रेन में रुधिर परिवहन करने वाली जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिनियां वो डैमेज हो सकती हैं, वो ब्रेक कर सकती है। किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, इसका भी कारण यही है कि रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, यानी रुधिर वाहिनियों का व्यास कम हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में हृदय को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर। अगला एक डिजीज है धमनियों से संबंधित, वाहिनियों से संबंधित, उसे कहते हैं वेरिकोस सिरा। वेरिकोस सिरा। तो वेरिकोस सिरा क्या है, ये उन व्यक्तियों में होता है जो व्यक्ति लंबे समय तक खड़े होकर के वर्क करते हैं। लंबे समय तक खड़े रह करके वर्क करने वाले लोगों की जो ये पैर होते हैं, पैर में जो सिराएं होती है वो फूल करके मोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस स्थिति को वेरिकोस सिरा कहते हैं। यानी लंबे समय तक खड़े रह करके काम करने वाले व्यक्तियों के पैर की जो सिराएं हैं वो फूल करके मोटी हो जाती तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस स्थिति को या इसे वेरिकोस सिरा कहते हैं। ब्लड से संबंधित एक रोग है ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। इस रोग में WBC की संख्या बहुत अधिक ब्लड में बढ़ जाती है। तो आज हमने आपको हृदय से संबंधित, रुधिर परिवहन से संबंधित कुछ रोगों के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद हृदय का कंट्रोल, हृदय का नियंत्रण किस प्रकार से होता है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।